स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। जो उनके आईजल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। इन्हें टाउन की तरफ अगर आप देखेंगे तो विक्टोरियस समर्स के कप्तान ओवेस कोई वहां पर दिक्कत कुछ होगा नहीं, आराम से सिंगल, बट वो चाहेंगे कि उनके प्लेयर्स अगर आ रहे हैं वहां पर रिकॉल होते हुए, लेकिन उससे पहले 3-4 फ्रैग एटलीस्ट निकाल के जाए। लेकिन चलिए शुरुआत हो चुकी है। जेली, हर्ष, जोनाथन, हाइड्रो और पकड़ते ही यहाँ पर हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अभी के लिए। नेमेसिस लेजेंड वो तो आए और कब चलेंगे, बट ठीक है तैयार रहेगा। लेकिन उनके साथ एक और टीम भी जुड़ी हुई थी और वो है ऊप्स ऑफिशियल के खिलाड़ी। 777 ने कोशिश तो अच्छी जरूर कर दी। जोनाथन पलटवार वापस काफी जबरदस्त। जेली अभी भी देखे ग्लाइड करके पहुंच रहे हैं अपने उस बैकअप प्लान के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। शुरुआत तो आपने काफी बेहतर करी है और मैं कहूंगा कि अपार्ट मतलब एजी के साथ साथ बहुत टीम्स हैं यहाँ पर सिंड्रेला जिन्होंने शुरुआत करी यहाँ से। डेफिनेटली, और देखिए आज का मुकाबला वो शुरू हो चुका है। निरंतर जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर बैक टू बैक देखने को मिलेगा फाइट्स। और ये लीजिए हर्ष डाउन है, जोनाथन उनको रिवाइव करते हुए नजर आएंगे। और जेली व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट, 3 टोटल फ्रैग्स थे और ये लीजिए चौथा भी जुड़ चुका है। बट राल की उनकी एचपी पूरी तरीके से ड्रॉप अप थी। उस बेसिस पे भी वो फाइट्स निकालने वाले हैं। अभी भी उन्होंने अपनी एचपी को जो इंक्रीज नहीं किया है, होल्ड कर रहे हैं, स्टिल होल्ड कर रहे हैं, इंतजार करेंगे। लेकिन राल्फी को देखिए 3 फ्रैग्स निकाले। कहा था ना कि बहुत सारी टीम से इनकी शुरुआत काफी लाजवाब हमें देखने को मिली है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो अल्फा स्क्वाड कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, दिशा है नहीं वहां पर। हाइड्रो को तो चलिए रिकॉल वहां पर कर ही दिया जाएगा, बट अभी के लिए हर्ष वो टीपीपी के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन की कोशिश जरूर कर रहे हैं। खिलाड़ी आए तो जरूर था, लेकिन वहां से पलटवार, शायद दूसरे खिलाड़ी के बारे में उनको अंदाजा था नहीं। उस तरफ से अब अगर बात करें गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स, ये भी जंग पे उतर चुकी है। शुरुआत इनकी भी काफी लाजवाब और अभी के लिए देखा जाए किया था, बट स्टिल वो रिकॉल के साथ दोबारा से रीबिल्ड हुए। बट जस्टिन क्लच, जहां पर क्लच गॉड को डाउन किया, लेकिन उसका बदला लिया गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल रिटेलिएशन। मैड किंग्स एक खिलाड़ी मौजूद थे उनके अगेंस्ट, वो कनेक्शन काफी कमाल का। हम जरूर बढ़ेंगे इस सर्कल की तरफ भी, बट अभी के लिए 12 टीम 40 खिलाड़ी लगभग यहाँ पर बचे हुए हैं। लिए सबका गज फुल है और ही हाथ में देखने को मिलता है। लेकिन फाइनली बॉक्स ओपी नॉकआउट निकाला गया, बट अभी भी सवाल यही कि वो वहां पर जाना प्रेफरेंस नहीं दिखाएंगे क्योंकि सर्कल का एक्सेस काफी हद तक एजी के पास ही बना हुआ है। यहाँ पर उन्होंने भी पिक आज किया। क्या मैचेस है? फाइट को एपेक्स उनके सामने नजर आती हुई, लेकिन उनके बीच स्क्वाड जो पिस चुकी है और सैंडविच में फंस चुके हैं। एंड एपेक्स वो एक करके डोमिनेट करती हुई। अर्जेंटीना का देखो यही है, अर्जेंटीना का देखो यही है। कितने इजी मैचेस देख रहे हो। अभी के लिए फिलहाल वो हर्डल्स से नजर आएगी और ऑटोबॉट के सामने भी जो कि थर्ड पार्टी के द्वारा फायदा उठाने का प्रयास करेगी। बट जोनाथन 2 नॉकआउट्स निकाले, कंफर्मेशन भी निकाला, बट एगी का वहां पर आना और काफी कमाल का वो सपोर्ट दिखाना ऑटोबॉट्स के लिए। अभी के लिए फिलहाल एक जीवन दान, लेकिन एपेक्स उनकी कहानी समाप्त हुई। रिफ्लेक्स अंदाजा बिल्कुल लगा नहीं पाए किस एंगल पे वो खिलाड़ी थे। जॉनी देखे ट्राई तो जो खिलाड़ी हैं काफी कमाल की शुरुआत मिली है। 2 कंफर्मेशंस उनको मिले फिनिश फीड में। आइकू सोला उन्होंने भी शुरुआत कर दी है। सवाल है कि अकेले वो टीम नहीं है, मुझे और भी आसपास की टीम ना मंडराती नजर आ रही है वहां पर। और पिछले मुकाबले में भी यानी रोंडो की धरती पर भी हमने देखने को मिल रहा है। फोक्स का भी इस्तेमाल किया, विजुअल्स को ब्लॉक किया, कंफ्यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं अल्फा के अगेंस्ट। बट अल्फा वो तैयार रहेगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि गेम्स अल्फा ने 2 कंफर्मेशन निकाले। बट जेली पाशा को डाउन करेंगे, जेली को भी नॉकआउट किया जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फाइट, काफी कमाल एक्शन रिएक्शन चल रहा है। बट जोनाथन वो फ्रंट फॉरवर्ड गए, एक और नॉक यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। और एपेक्स कमाल की ये फाइट, लेकिन क्रेट दिख रही थी और वो क्रेट बनती हुई भी नजर आ रही है। और एपेक्स के भी खिलाड़ियों की क्रेट बनी है, 2 क्रेट इनके भी नजर आ रहे हैं और दोबारा से वो क्रेट्स नजर आ रही हैं। एंड लुक एट दिस, जोनाथन वो डाउन हुए, काफी कमाल का वो ग्रेनेड। एंड अल्फा 1v2 का वो क्लच। कुछ टीम बढ़ती हुई नजर आ रही है, उनके काफी करीब आती हुई नजर आएगी कुछ टीम्स। और ऑटोबॉट्स क्या उस पार भी जाएगी फाइट्स के लिए, क्या वहां पर भी फाइट्स निकालने का प्रयास करेगी। और मुझे लगता है एक्शंस जो है वो रुकने वाले हैं नहीं। और मैड के खिलाड़ी क्या वो फंसे। जोनाथन उन्होंने डाउन जरूर से किया क्लच गॉड को, बट क्या यहाँ पर एपेक्स को एक और फ्रैग मिलेगा? क्या एपेक्स एक और कंफर्मेशंस यहाँ पर निकाल पाएंगे? और ये लीजिए हर्ष तो चले गए उसको कंप्लीट करने के लिए। एंड जोनाथन एंड हर्ष अभी के लिए फिलहाल वो 2 सर्वाइवल्स क्या मैड टीम्स के लिए भारी पड़ेंगे। इनका 5 में कमाल की वो फाइट, हर्ष के लिए वो कवर किया। जोनाथन आएगा किया बिल्कुल वो जोनाथन लो इसी के साथ वो नॉकआउट्स निकाल रहे थे। भी उनका भी वो कनेक्शन हमें देखने को मिलता हुआ। हर्ष और ये लीजिए डेडली डुओ डोमिनेशन देखने को मिलता हुआ। टीम एपेक्स स्टिल एक्शंस पे रहेगी, लेकिन आइकू सोल पहुंची है इनके तट पर, जहां पर जोनाथन अभी भी डाउन नजर आएंगे, अभी भी दिक्कतों में नजर आएंगे। बट हर्ष वो बिना डरे दोबारा से आगे आया, स्टेप फॉरवर्ड किया, एक और नॉक निकाला। एक टीम को तो यहाँ से समाप्त किया, दूसरी टीम को भी चैलेंज करते हुए। एंड हर्ष दिस वाज ट्रेमेंडस।
जहां पर थियरी रस्ते नजर आएंगे हर्ष, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जामिनेशन जहां पर टीम एपेक्स एक एक टीम को चकमा देती हुई, एंड हर्ष वो अपने एक्शंस को ब्रिलियंटली परफॉर्म करते हुए, थंडर वो आखिरी खिलाड़ी, क्या ये कनेक्शन भी बिल्ड होगा, क्या हर्ष यहाँ से भी एक और टीम को रवाना करेंगे, क्या एपेक्स अभी भी मौजूद रहेगी मुकाबलों में? मौका था इकोसोल के पास थर्ड पार्टी का, पर अफसोस वो थर्ड पार्टी नहीं हो पाई और हर्ष बाल बाल बचे। थंडर का वो कनेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं कर पाए, खुद को दोबारा से कवर में गए और ये अब छुपन छुपाई का खेल रहेगा। बट क्या लगता है गेम्स हो, क्या थंडर ब्रेक कर पाएंगे हर्ष को यहाँ से? देखिए अभी हर्ष जो भी दाव लगा रहा है हर कुछ उनके ही पक्ष पे जा रहा है, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन ये हुआ क्या था, एक साथ आप आए थे रश करने के लिए, लेकिन एक एक करके आए और एक एक करके गए, बट हर्ष ने भी वो ये क्या मार रहा है ये अपने विरुद्ध अपने पासे में उन्होंने पलटाई, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वो एक एक करके आए, उन्होंने वो एंगल्स ऐसे खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्लच, बाप रे बाप, सारे अच्छे टीम सब मरे, बाप रे बाप। वो कनेक्शन हमें नजर आया, क्या गॉड लाइक का वो स्पॉट की जाएगी, क्या वहां से वो फाइट नजर आएगा, रेकनिंग उनका भी वो समापन। और एपेक्स को देखिए ऑटोबोट्स के साथ उतरे थे, एक ही दिशा को चुना था, एक ही जगह को चुना था, अभी भी होल्ड कर रहे हैं और सामने एस्ट्रो किड्स के भी वो खिलाड़ी नजर आते हुए, तीन टीमें एक ही तट पर नजर आ रही है। अब देखना है कि ये तट जो है, ये द्वार जो है वो किसके लिए शुरुआत करता है और किसकी वो शुरुआत होती दिखाई देती है। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ वार्तालाप चल रहा है जॉनथन और हाइड्रो के बीच में, पर चलिए सामने गुरु हमें देखने को मिल रहे हैं, उनके लिए वो फाइट क्या स्टार्ट हो भी दर्शक तो जो है वो उठाते जाइए और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप शुरुआत करना चाहते हो एपिक ग्रोटिव के साथ तो आप फटाफट से जाइए डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ फटाफट से जुड़ जाइए। और दर्शकों आप भी वॉच कर रहे हो तो फटाफट से लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बट एपेक्स आई थिंक सही समय नहीं चुना था आगे बढ़ने का, जली तो गए ही थे यहाँ से कहानी समाप्त करके, बट हाइड्रो एंड हर्ष वो भी डिफिकल्टी में नजर आएंगे। और जैसे कि मैंने कहा था गेम्स से पहले ही, अगर स्टेप आउट करना है तो थोड़ा सा सोच समझ कर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एपेक्स वो गलती जो है वो गुनाह बनती हुई, क्योंकि दो खिलाड़ी वो भी यहाँ से समाप्त हो गए। जॉनथन एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं एपेक्स। क्या लगता है जॉनथन कुछ और कंफर्मेशंस बटोर पाएंगे यहाँ से? देखिए अंदाजा तो लग ही चुका है पैर रखो के खिलाड़ी कहाँ पर, यहाँ से और ऊपर से सर्कल ले लीजिएगा। और लाइक गोल गाइस जो हमारा कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है 10,000 का, वो भी जल्दी कंप्लीट करा दीजिए और अपने फेवरेट टीम का भी जो लोगो है वो स्पैम जरूर कर सकते हैं ताकि पता चल पाए इस टीम को आप कर रहे हैं आपका सपोर्ट। वेल फिलहाल के लिए जॉनथन अब अंदाजा लग चुका है उनको कि खिलाड़ी ने उनको स्पॉटिंग कर ली है, पर जल्दी निकलना पड़ेगा। अब यहाँ से कोई दूसरा मौका नहीं, 2 और डाई है, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। और लगभग देखिए अच्छी बात यह है कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना, तो दौड़ कर भी आप पहुंच सकते हैं यहाँ से आराम से, पैदल चलकर भी। जी हाँ, स्लग वो भी कंफर्मेशंस को कंप्लीट कर रहे हैं। डिवाइन राइट नाउ बैक टू बैक फाइट्स में, जहां से हर एक खिलाड़ी के खिलाफ निशाना साधते हुए और हर एक खिलाड़ी को कंफर्मेशन में बदलने का प्रयास करते हुए, बट जॉनथन स्पोक्स का इस्तेमाल किया, आगे गए और ये लीजिए 2 नॉकआउट और दोनों कंफर्मेशन इनके झोली में। सही समय पर सही जगह पर वार किया और उस शिकार को अपनाया। मौजूद है रेड डॉट, वो भी हमें नजर आ रहे हैं बैकफुट पे, कवर फाइट्स जरूर से यहाँ पर देखने को मिल पाएगा, बट क्रूशियल सिचुएशन, एक बेहतरीन फाइट का आगाज होगा और जॉनथन वो पीछे से वार करेंगे। रेड डॉट वो डाउन एंड एरा ई स्पोर्ट्स, इनका एरा समाप्त लगभग होने ही वाला है और जॉनथन खुद को हील करेंगे और एक और कंफर्मेशन। ओ बाल बाल बचे, वो खिलाड़ी अपने आप को उस पार लेकर गए, बट क्या जॉनथन हील करते करते उस नॉक को कंफर्मेशन में बदल पाएंगे? देखिए चांसेस जरूर है, लेकिन नहीं, उन्हें भी पता था कि काफी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन स्टिल आप सोचें कि जहां पर प्लेसमेंट पॉइंट शून्य मुझे नजर आ रहे थे, वहां पर एटलीस्ट एक अंक तो लेके गए हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। बाकी गाइस अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।